कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 के प्रश्न क्रमांक 9 से आगे। इससे पहले के वीडियो में हम पढ़े हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसका प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं और एनवा पद निकालने का सूत्र। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक करके पहले वो वीडियो आप देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से। तो प्रश्न 9 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। प्रश्न 9 में दिया है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर एक समान है। सबसे पहली बात तो हमको दिया है दो समांतर श्रेणी, और दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर एक समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। तो सबसे पहली बात तो हमको दिया है दो समांतर श्रेणी, तो हम मान लेते हैं कि दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और बी हैं। माना कि दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः ए और बी हैं और सर्वांतर डी है। क्योंकि हमको दो समांतर श्रेणी दिया है, सर्वांतर भला है दोनों का एक समान है, तो हम दोनों का सर्वांतर डी मान लिए, लेकिन हम पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लिए और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद बी मान लिए। आगे प्रश्न में दिया है इनके 99 पदों का अंतर 99 है, 99 पदों का अंतर, और हम सूत्र पढ़े हैं एनवा पद। एनवा पद का सूत्र क्या पढ़े हैं, समांतर श्रेणी के एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां ए का मतलब प्रथम पद है और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो हमको दोनों श्रेणियों के 99 पदों का अंतर कितना दिया है, 99 दिया है। प्रश्नानुसार 99 पदों का अंतर दिया है, तो पहले श्रेणी का 99 पद कितना हो जाएगा। पहले श्रेणी के लिए प्रथम पद हम ए माने हैं, तो पहले श्रेणी के लिए ए प्लस 99 पद बोल रहा है, तो ये एन के जगह में हो जाएगा 99 माइनस 1 और सर्वांतर तो डी है। ये हो गया पहले समांतर श्रेणी का 99वां पद। अब चूंकि दोनों का अंतर कह रहा है तो माइनस कर दो। दूसरे श्रेणी का 99वां पद कितना होगा, तो दूसरे श्रेणी के लिए प्रथम पद माने हैं बी, तो ये बी प्लस 99 माइनस 1 और सर्वांतर तो दोनों का एक समान है डी। ये हो गया 99 पदों का अंतर, कितना है 99 है, ये है 99। अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 में से घटाओगे तो 98 डी माइनस बी, और ये भी 99 में से घटाओगे तो 98 डी होगा, और ये प्लस है सामने माइनस है, तो ये माइनस और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा माइनस 98 डी बराबर 99। इसको ध्यान दो, ये प्लस 98 डी है और ये माइनस 98 डी है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी इक्वल 99, यानी कि दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर 99 है। अब हमको निकालना है 999 पदों का अंतर, 999 पदों का अंतर। अभी जैसे हम निकाले हैं 99 पदों का अंतर, वैसे हम निकाल लेते हैं 999 पदों का अंतर। तो ये हो जाएगा ए प्लस ये 99 के जगह में हो जाएगा 999 माइनस 1 डी, माइनस दूसरे श्रेणी के लिए कहेंगे तो दूसरे श्रेणी का प्रथम पद बी माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस
999 माइनस 1D, और ये अंतर हमको ज्ञात करना है। इसको अगर हम हल करें तो a प्लस 999 में 1 घटाओगे तो आ जाएगा 998D माइनस b, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 998D। ये 998D प्लस है और ये 998D माइनस है, मतलब हमारे पास क्या आ गया, a माइनस b। और अभी हम निकाले हैं a माइनस b का मान 99 है, मतलब 999 पदों का अंतर भी कितना आ गया, 99 ही आ गया। अब लिखा है इसमें कारण भी बताइए। तो 999 पदों का अंतर भी 99 क्यों आया, क्योंकि 999 पदों का अंतर भी क्या हो रहा है, दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर। मतलब आप किसी भी पदों का अंतर निकालेंगे तो 999 ही आएगा। और कारण की बात हम कहें क्योंकि पदों का जो अंतर है वो प्रथम पदों के अंतर के बराबर हो रहा है। अगर यहां पर हम कारण लिखना चाहें, कारण, तो कारण में हम लिख सकते हैं 91 पदों का अंतर, 91 पदों का अंतर किसके बराबर आ रहा है, प्रथम पदों के अंतर के बराबर आ रहा है, प्रथम पदों के अंतर के बराबर आ रहा है। इसलिए आप चाहे कोई भी पदों का अंतर निकालिए, उसका मान 99 ही आएगा, 99 ही आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न 10, और प्रश्न 10 में दिया है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। फूलों की एक क्यारी है, बगीचा है, जहां पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, इत्यादि। मतलब पहले पंक्ति में 23 पौधे हो गया, दूसरे पंक्ति में 21 पौधे, तीसरे में 19, इस प्रकार से है। आगे प्रश्न कहता है कि इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो हमको निकालना है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो प्रश्न में क्या दिया, देखो प्रश्न में दिया है कि पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरे में 19 है, इत्यादि, और अंतिम पंक्ति में 5 पौधा है। समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग है ये। पहले हमको यह देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी का फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब ये जो श्रृंखला दिया है, पैटर्न दिया है, ये समांतर श्रेणी हो। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कैसे पहचानते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 23 से 21 कैसे आया, हम -2 किए, तो 23 में हम -2 किए तो 21 आया, 21 में हम -2 किए तो 19 आया। मतलब यहाँ पर जो सार व अंतर है वो एक समान है। सार व अंतर एक समान है, मतलब ये जो श्रेणी दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद हमारे पास आ गया, प्रथम पद जिसका संकेत होता है a, प्रथम पद है 23। सार व अंतर कैसे निकालते हैं, पढ़े हैं, सार व अंतर, और इसका संकेत हम लेते हैं d। सार व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा करके। तो दूसरा पद 21 है, -23 करोगे, 21 में से 23 घटाओगे तो ये आ जाएगा -2। मतलब हमारे पास समांतर श्रेणी भी है, उसका प्रथम पद है और उसका सर्वांतर भी है और अंतिम पद भी है। अब हमको निकालना है क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम मान लेते हैं कि क्यारी में कुल n पंक्तियां हैं। माना कि क्यारी में कुल n पंक्तियां हैं, n पंक्तियां हैं। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद है। इसका मतलब ये जो अंतिम पद है ये क्या हो जाएगा, nवां पद। यहां जो अंतिम पद दिया है श्रेणी का, अंतिम पद है 5,
और कुल कितने पंक्तियां माने हैं, n पंक्तियां, मतलब अंतिम पंक्ति हो जाएगा nवां पद। nवां पद है 5। nवां पद का सूत्र हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d, और इसका मान हमारे पास है 5। a मतलब प्रथम पद, इसका मान है 23, तो ये हो गया 23 प्लस n का मान तो हमको निकालना है -1, d का मान निकाल चुके हैं -2 है, इक्वल 5। तब से पहले 23 को पक्षांतर कर लो, तो इधर बच गए हमारे पास n माइनस 1 इंटू -2, और ये हो गया 5 माइनस 23। 23 में से 5 घटाओगे तो यहाँ बचेगा -18। अब ये -2 को पक्षांतर करना है, ये गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल -18 अपान -2। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको भी कटाओगे तो 2 1 कम 2, 2 निया 18, यानी कि n माइनस 1 इक्वल आ गया 9। तो n इक्वल हम कहेंगे तो 9 प्लस 1, यानी कि n इक्वल हो गया 10। मतलब क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 10 पंक्तियां हैं। क्यारी में कुल पंक्तियां जिसको हम माने थे n का मान आ गया 10। ये है आंसर। प्रश्न 11 में दिया है, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। इसको ध्यान देना है, बढ़ाता गया। पहले सप्ताह में 5 रुपये बचत किया, उसके बाद दूसरे सप्ताह में कितना बचत किया, तो अपनी बचत में वो 1.75 रुपये बढ़ाता गया, 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाता गया। मतलब पहले सप्ताह अगर उसने 5 रुपये बचत किया है तो दूसरे सप्ताह 5 रुपये में इसको और जोड़ दो, यानी कि 6 रुपया 75 पैसा। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है कि प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपया बचत किया, दूसरे सप्ताह में अपने बचत में 1.75 रुपये बढ़ाता गया। मतलब दूसरा सप्ताह कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1.75। तीसरे सप्ताह कहेंगे तो इसमें फिर से वो इतना ही बढ़ाएगा, 5.175। ये तो दूसरे हफ्ते का हो गया, इसमें फिर से बढ़ाएगा 1.75। और 9वें सप्ताह में इसकी बचत हो गया 20.75। अब ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी की परिभाषा में हम पढ़े हैं कि उसका कोई भी पद उसके पिछले पद में से एक निश्चित मात्रा में राशि या तो बढ़ते जाता है या फिर घटते जाता है। तो यहाँ पर 1.75 रुपये जो है बढ़ते जा रहा है हर पद में। इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद 5 है, इसका प्रथम पद है जिसका संकेत हम लेते हैं a, 5 है। सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर d। या तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके भी निकाल सकते हो, या फिर सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, सभी जगह जो अंतर एक समान रहता है। और एक समान अंतर कितने का है, 1.75, उतना बढ़ते जा रहा है। यानी कि हम सीधा यहां से लिखना चाहें तो सार्व अंतर हमारे पास आ गया 1.75। आगे प्रश्न में दिया है कि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये है। मतलब ये जो पद है वो क्या हो गया, 9वां पद। प्रश्न में दिया है 9वां पद
ये पद है 20.75 रुपये। अब एनवा पद का सूत्र पढ़े हो। एनवा पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल 20.75। मान को रखना है। a का मान है 5 प्लस n का मान तो निकालना है n माइनस 1 और d का मान आ गया 1.75 इक्वल 20.75। पहले 5 को पक्षांतर कर लो तो इधर बच गया n माइनस 1 1.75 इक्वल 20.75 माइनस 5, यानी कि 20.75 में से 5 को घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 15.75। ये 20 में से 5 घटाए हैं। अब 1.75 को पक्षांतर कर दो तो n माइनस 1 बराबर 15.75 बटे 1.75। दशमलव को हम सीधा हटा सकते हैं क्योंकि अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक है और हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल 1575 बटे 175। 1575 को 175 से भाग दे दो, इसका मान आ जाएगा 9। n माइनस 1 इक्वल 9 है तो n इक्वल क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि n इक्वल आ गया 10 और यही हमको निकालना था। प्रश्न 12 को आप स्वयं हल कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न 13। और प्रश्न 13 में क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। कोई समांतर श्रेणी है उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है श्रेणी का 31वां पद। तो समांतर श्रेणी दिया है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका प्रथम पद और सर्वांतर। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर सार्वअंतर d है। प्रथम पद a हो गया और सार्वअंतर d हो गया। तो nवां पद हम जानते हैं। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 डी। अब प्रश्न में 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, यहां रख देते हैं। 11वां पद मतलब ये n के जगह में 11। प्रथम पद a हो गया और ये हो गया 11 माइनस 1 डी। और ये 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद है 38, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 11 में से घटाओगे तो 10, a प्लस 10 डी इक्वल 38। इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला। सिर्फ इसी को हल करके हम a और d का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास 2 चर राशि है, a भी है और d भी है। तो अगर 2 चर राशि है तो उसको हल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए 2 समीकरण। अब दूसरा समीकरण कहाँ से निकालेंगे, तो प्रश्न में ही आगे दिया है 16वां पद है 73। ये 16वां पद दिया है 73 और 16वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 डी और इसका मान है 73, यानी कि a प्लस 15 डी इक्वल 73। ये हो गया समीकरण दूसरा। ये जो समीकरण पहला और दूसरा है ये रैखिक समीकरण है और इससे पहले हम पढ़े हैं 2 चरों का रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण को हल करने की हम क्या क्या विधि पढ़े हैं, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो उनमें से जो भी विधि आपको सरल लगता है उससे आप हल कर सकते हो। अभी हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन मतलब विलुप्त करना है
और यहाँ पर ए जो है आसानी से विलुप्त हो जाएगा अगर हम समीकरण पहला में दूसरा को घटा दें। समीकरण पहला में दूसरा को घटाने पर, अब समीकरण को घटाते कैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है a प्लस 10d माइनस समीकरण दूसरा का लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस 15d इक्वल समीकरण पहला का राइट हैंड साइड है 38 और समीकरण दूसरा का राइट हैंड साइड है 73। इसको अगर हम सरल करें तो लिख सकते हैं a प्लस 10d माइनस a माइनस 15d और ये 73 बड़ा है तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 73 में से 38 घटा दो, ये हो जाएगा माइनस 35। ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल, ये प्लस 10d है और ये माइनस 15d है। 15 में से 10 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस 5d इक्वल माइनस 35। दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया 35/5 यानी कि d का मान आ गया 7। अब a का मान निकालना है तो d के मान को या तो समीकरण पहला में रख दीजिए या समीकरण दूसरा में। d के मान को समीकरण पहला में रखने पर समीकरण पहला हमारे पास है a प्लस 10d, तो 10 हो गया और d का मान आया 7 इंटू 7 इक्वल 38। a प्लस 10 गुणित 7 करोगे तो 70 बराबर 38, तो a इक्वल हो गया 38 माइनस 70 यानी कि a इक्वल फिर से 70 में 38 घटा दो माइनस 32। अब हमारे पास a का मान भी है और d का मान है यानी कि प्रथम पद भी है और सार्व अंतर भी है, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। प्रश्न कहता है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1d। a का मान हमारे पास माइनस 32 है और 31 में से माइनस 1 करोगे तो 30 बच जाएगा और सार्वंतर d का मान 7 है तो हो जाएगा 7। इसको आगे सरल करेंगे तो माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 7 या 21 मतलब 210। अब 210 में से हमको 32 घटाना है 178, तो ये हो गया 31वां पद। प्रश्न 14 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद मतलब 12वां पद और 5वां पद का योग 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है। अब प्रश्न में क्या दिया है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। nवें पद का सूत्र हम जानते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। तो प्रश्न में दिया है कि 12वां पद, यहां हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 12वां पद, ये जो 12वां पद है वो 5वें पद से 14 अधिक है। 5वां पद से 14 अधिक है मतलब 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो अगर हमको इसको बराबर करना है मतलब यहां पर जोड़ना पड़ेगा 40। तो 12वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा,
ए प्लस 12 माइनस 1 डी इक्वल पांचवें पद का सूत्र ए प्लस 5 माइनस 1 डी प्लस 14। इसको आगे सरल करें तो ए प्लस 11 डी इक्वल ए प्लस 4 डी प्लस 14। ये a प्लस 4d को पक्षांतर कर दो तो a प्लस 11d ये माइनस a हो जाएगा और माइनस 4d हो जाएगा, इक्वल बच गया 14। ये प्लस a और माइनस a कैंसिल और ये 11d है और ये माइनस 4d है, मतलब 11 में से 4 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 7d इक्वल 14, यानी कि d इक्वल हो गया 14/7। तो d का मान आ गया 2। अब आगे क्या दिया है, आगे प्रश्न में दिया है दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद प्लस 5वां पद, दोनों का योग फल है 36। 12वां पद मतलब a प्लस 11d प्लस 5वां पद मतलब a प्लस 4d इक्वल 36। तो ये हो गया a प्लस a मतलब 2a और 11d प्लस 4d मतलब ये हो गया 15d इक्वल 36। d के मान को रख दीजिए तो 2a प्लस 15 इंटू इसका मान 2 है 36। इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15 दूने 30 इक्वल 36। तो 2a इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 30, 2a इक्वल 6 यानी कि a इक्वल 6/2 यानी कि a इक्वल आ गया 3। अब हमारे पास a का मान भी है और d का मान है, हमको निकालना है mवां पद। तो श्रेणी का mवां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d। a का मान 3 है, m माइनस 1 d का मान है 2। 3 प्लस 2m माइनस 2, तो ये 2m का तो यहाँ पर हो गया 2m, ये प्लस 3 है ये माइनस 2 है मतलब प्लस 1। तो ये mवां पद हो गया 2m प्लस 1।